चले स्टार्ट करते हैं क्लास 12 चैप्टर फर्स्ट रिलेशंस एंड फंक्शंस एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ध्यान से क्वेश्चन समझने की कोशिश करना, क्वेश्चन बड़ा आसान है। शो दैट आपको प्रूफ करना है। प्रूफ करने वाले क्वेश्चन और डिटरमाइन करने वाले क्वेश्चन और चेक करने वाले क्वेश्चन में सबसे आसान क्वेश्चन होते हैं प्रूफ करने वाले। प्रूफ करने वाले में अपने को पता होता है कि अपने को क्या प्रूफ करना है। डिटरमाइन करने वाले में अपने को ये नहीं पता होता कि आंसर क्या निकलेगा। चेक करने वाले में अपने को ये नहीं पता होता कि चेक करने के बाद क्या निकलेगा। तो सबसे आसान क्वेश्चन होता है शो दैट, प्रूफ करने वाला क्वेश्चन। तो शो दैट द फंक्शन एफ फ्रॉम आर स्टार लगा हुआ है, ये मैं दिखाता हूं आपको। आर स्टार टू आर स्टार, ये स्टार है। डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x। ये फंक्शन को डिफाइन करके दिया है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x। ये जो पहला सेट है आर स्टार का, ये डोमेन का सेट है। और ये जो दूसरा वाला सेट दिया है आर स्टार लिखा हुआ है, ये कोडोमेन का सेट। फंक्शन को डिफाइन करके दिया है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x इज 1 1। ये जो फंक्शन है वो 1 1 है। 1 1 है का मतलब ए सेट के डिफरेंट एलिमेंट की बी सेट के अंदर डिफरेंट इमेजेस होगी। दूसरा कि x1 x2 बिलोंग्स टू, अगर फर्स्ट सेट आर स्टार है तो x1 इज नॉट इक्वल टू, अगर x2 है तो f ऑफ x1 इज नॉट इक्वल टू f ऑफ x2। तीसरी सिचुएशन कन्वर्सली कि f ऑफ x1 इज इक्वल टू, अगर f ऑफ x2 लेते हैं तो x1 इज इक्वल टू x2। ये तीन चीज में से कोई भी एक चीज आपको दिखाना, बताता हूं मैं कौन सी लेना है। एंड ऑन टू, और ऑन टू भी है। ऑन टू मतलब ये जो सेकंड सेट है इसके हर एक एलिमेंट की एटलीस्ट वन प्री इमेज जो है वो ये पहले वाले सेट आर स्टार के अंदर है। और तीसरी सिचुएशन ये ऑन टू की कि इसकी जो रेंज है, इस फंक्शन की जो रेंज है एफ ऑफ एक्स, वो इसके को डोमेन मतलब आर स्टार के इक्वल हो जाए तो भी वो ऑन टू हो जाए। वेयर आर स्टार इज द सेट ऑफ नॉन जीरो रियल नंबर। ये जो आर स्टार दिख रहा है ये नॉन जीरो रियल नंबर्स का सेट है। नॉन जीरो रियल नंबर का मतलब क्या होता है, जो रियल नंबर होते हैं उसमें सारे रैशनल भी आ जाते हैं, सारे इरेशनल भी आ जाते हैं, 1 2 3 0 -1 -2 ये सब आ जाते हैं। जीरो भी आता है उसके अंदर, रियल नंबर के अंदर। लेकिन उसमें से जीरो को वो हटाने के लिए बोल रहा है नॉन जीरो, मतलब नंबर पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी लो, जीरो नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है? क्योंकि वो एक्स रहेगा, एक्स की वैल्यू कभी जीरो हो जाएगी तो ये फंक्शन नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो इसलिए आर स्टार उसने एक ऐसा सेट लिया जो नॉन जीरो रियल नंबर से, उसके अंदर जीरो नहीं होना चाहिए, बाकी कोई भी रियल नंबर हो सकता है। जीरो भी रियल नंबर होता है, जीरो नहीं होना चाहिए क्योंकि जीरो हो जाएगा तो फंक्शन ही नॉट डिफाइंड हो जाएगा। इसको प्रूव करना है अपने को कि ये 1 1 भी है और ऑन टू भी। और आगे और लिखा है इज द रिजल्ट ट्रू। क्या ये रिजल्ट ट्रू है? मतलब फंक्शन 1 1 भी है और ऑन टू भी है। इफ द डोमेन आर स्टार इज रिप्लेस्ड बाय एन, ये जो डोमेन वाला सेट है पहला वाला आर स्टार, इसको एन से रिप्लेस कर दिया जाए। एन बोले तो नेचुरल नंबर का सेट ले लिया जाए विथ को डोमेन बीइंग द सेम एज आर स्टार, लेकिन को डोमेन को वैसे ही रहने दिया जाए। मतलब नया फंक्शन क्या बनेगा, एन एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम एन टू आर स्टार। एन टू आर स्टार अगर ऐसा रिलेशन, ऐसा फंक्शन अपन ले ले तो क्या रिजल्ट सेम आएगा, मतलब क्या ये 1 1 और ऑन टू दोनों होगा? ये बात अपन बाद में करेंगे। पहले आपको इसको 1 1 और ऑन टू प्रूव करना है और उसके बाद फिर इस आर स्टार को एन से रिप्लेस करना है। मतलब डोमेन के प्लेस पे आपको नेचुरल नंबर वाला सेट ले लेना है और को डोमेन वाले सेट को आर स्टार ही रहने देना है और फिर चेक करना है क्या रिजल्ट सेम आता है, मतलब फंक्शन 1 1 और ऑन टू है या नहीं। वो अपन बाद में चेक करेंगे सेकंड पार्ट में। पहले अपने को इसको 1 1 और ऑन टू है ऐसा प्रूव कर। अब देखिए मैं इसको आर स्टार बोल रहा हूँ, ये आर स्टार है। आप इसको देख लो, ये आर स्टार ही बना हुआ दिख रहा होगा आपको, बहुत बड़े दिख रहा है, ये स्टार जैसा बना हुआ है। अब ये स्टार बनाना भी आपको ऐसा, देखो बनाएंगे भी कैसा अपन, एक ऐसी खड़ी लाइन ड्रा कर देंगे और ऐसा क्रॉस लगा देंगे तो ऐसा स्टार। तो और कोई दूसरे टाइप का स्टार नहीं बनाना, जैसा बुक वाले ने बनाया वैसे स्टार हम भी बनाएंगे। कैसा बनाएंगे, एक ऐसी लाइन ड्रा कर देंगे सीधी और यहाँ पे क्रॉस कर, ऐसा स्टार बना देंगे, आर स्टार पड़ेंगे। और ये आर स्टार क्या बोल रहा है, ये नॉन जीरो रियल नंबर का सेट। देखिए आर स्टार दिखा दिया मैंने आपको, दिखा दिया ना आर स्टार। ऐसा आर स्टार बनाना कैसे वो भी दिखा दिया, कुछ और नहीं पढ़ेंगे, कुछ और नहीं बना। ठीक, क्वेश्चन समझ में आया? अब मैं इसको करता हूँ तो ये क्लियर हो जाए। सबसे पहले मैं फंक्शन की जो दिया हुआ है उसको लिख लेता हूँ। फंक्शन फ्रॉम आर स्टार। देखिए आर स्टार बनाना कैसे है, ये आर स्टार टू आर स्टार, एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम आर स्टार टू आर स्टार। और इसकी डेफिनेशन क्या दी है, उसकी डेफिनेशन दी है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x। अब देखो, अब यहाँ पे
वन वन इसको प्रूव करना है, तो वन वन की डेफिनेशन क्या है अपने पास में कि ए सेट के डिफरेंट एलिमेंट की बी सेट के अंदर डिफरेंट इमेजेस होना चाहिए। तो ए के प्लेस पे आर स्टार है और बी के प्लेस पे भी आर स्टार है, तो इसमें बहुत सारे एलिमेंट होंगे और इसमें भी बहुत सारे एलिमेंट होंगे। तो अपन ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगे, जो पहली वाली डेफिनेशन है वो नहीं लूंगे। एक दूसरी वाली डेफिनेशन क्या थी अपनी कि x1 कॉमा x2 अगर ए सेट से बिलोंग कर रहे हैं, मतलब ये आर स्टार से अगर वो बिलोंग कर रहे हैं, तो x1 इज नॉट इक्वल टू, अगर x2 हो तो f ऑफ x1 इज नॉट इक्वल टू f ऑफ x2 आना चाहिए। x1 इज नॉट इक्वल टू x2 रहेगा, देन f ऑफ x1 इज नॉट इक्वल टू f ऑफ x2 आ जाए, तो फंक्शन वन वन हो जाता है। और एक तीसरी क्या थी कि f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2 अपन ले ले और इसको सॉल्व करके x1 इज इक्वल टू x2 ला दे, तो ये फंक्शन वन वन हो जाएगा। तो मैं ये तीसरी वाली डेफिनेशन यहाँ पे लूँ। पहली वाली इसलिए लूंगा कि पहली वाली में बहुत ज्यादा एलिमेंट है। दूसरी वाली अभी क्लियर अपने को एलिमेंट नहीं मालूम है कि एफ ऑफ एक्स वन इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू, तो एक्स वन इज नॉट इक्वल टू एक्स टू, देन एफ ऑफ एक्स वन इज नॉट इक्वल टू एक्स एफ ऑफ एक्स टू, ऐसा अपने को दिख नहीं रहा। तो मैं तीसरी वाली जो डेफिनेशन है वो लूंगा, क्या कि एफ ऑफ एक्स वन को एफ ऑफ एक्स टू के इक्वल ले लेते हैं और उसको सॉल्व करके एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू अगर निकल जाएगा तो ये वन वन हो जाएगा। तो उसके लिए लेट एक्स वन एक्स टू बिलोंग्स टू ए लेते, तो ए के प्लेस पे कौन सा सेट दिख रहा है आपको यहाँ पे, आर स्टार का सेट दिख रहा है, ये डोमेन वाला बिलोंग्स टू आर स्टार। आर स्टार बना दो, आर के साथ में छोटा सा स्टार लगा दो, सच दैट, कैसे लेना है इसको, सच दैट एफ ऑफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। देखो एफ ऑफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू, एक्स वन एक्स टू को मैंने फर्स्ट सेट से सपोज कर लिया, डोमेन वाले सेट से आर स्टार का है, एक्स वन कॉमा एक्स टू बिलोंग्स टू आर स्टार सच दैट एफ ऑफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। अब इसको सॉल्व करके अगर एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू आ जाता है तो फंक्शन वन वन हो जाएगा। अब देखो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू वन अपॉन एक्स दी हुई है, तो अगर अपन यहाँ पे एक्स वन रख दे तो एफ ऑफ एक्स वन इज इक्वल टू, इधर भी एक्स वन रखना पड़ेगा आपको एक्स वन के एक्स के प्लेस पे। अगर आप यहाँ पे एक्स के प्लेस पे एक्स वन रख रहे तो एफ ऑफ एक्स वन इज इक्वल टू, इधर भी एक्स के प्लेस पे एक्स वन रखो, तो एफ ऑफ एक्स वन को क्या लिख सकते हैं, वन अपॉन एक्स वन लिख सकते हैं, इज इक्वल टू। ऐसे ही एफ ऑफ एक्स टू, अगर आप यहाँ पे एक्स के प्लेस पे एक्स टू रखेंगे तो इधर भी एक्स के प्लेस पे एक्स टू हो जाएगा, तो एफ ऑफ एक्स टू क्या हो जाएगा, वन अपॉन एक्स टू हो जाएगा। जो गिवन डेफिनेशन थी मैंने उसका यूज करके वन अपॉन एक्स वन इजिकल टू वन अपॉन एक्स टू आ गया, एफ ऑफ एक्स वन इजिकल टू वन अपॉन एक्स वन हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स टू इजिकल टू वन अपॉन एक्स टू हो जाएगा। दोनों साइड का रेसिप्रोकल ले लो, उल्टा कर लो दोनों साइड को, ये क्या हो जाएगा, हो जाएगा एक्स वन इजिकल टू एक्स। ये रेसिप्रोकल ले लिया। आप रेसिप्रोकल ना लेके क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, एक्स टू का वन में इंटू कर दो ऊपर आ जाएगा, एक्स वन का इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो एक्स टू इजिकल टू एक्स वन लिखो या एक्स वन इजिकल टू एक्स टू लिखो, बात क्या आ गया, एक्स वन इजिकल टू एक्स टू। देखो अपन क्या लेके चले थे, एफ ऑफ एक्स वन इजिकल टू एफ ऑफ एक्स टू लेके चले थे और एक्स वन इजिकल टू एक्स टू आ गया। मतलब अगर उसकी इमेजेस इक्वल है तो कब इक्वल इमेजेस होगी, जब वो एलिमेंट इक्वल होंगे तभी उसकी इमेजेस सेम होंगी। तो एफ ऑफ एक्स वन इजिकल टू एफ ऑफ एक्स टू लेके चले थे और अपन ने क्या प्रूव कर दिया, एक्स वन इजिकल टू एक्स टू, इसका मतलब है कि एफ इज वन वन, देयरफॉर एफ इज वन वन। बस ये एक तो प्रूफ हो गया, कितना आसान है देख लो। अब अपने को इसको ऑन टू प्रूफ करना है, तो ऑन टू के लिए अपने पास में क्या है, ऑन टू के लिए अपने पास में डेफिनेशन है कि बी सेट के हर एक एलिमेंट की एटलीस्ट वन प्री इमेज होना चाहिए। तो अब बी सेट के अंदर तो बहुत सारे एलिमेंट है, इसकी प्री इमेज तो अपन पहला वाला वे नहीं लेंगे। दूसरा, y बिलोंग्स टू बी, y को अगर अपन सेकंड सेट से बिलोंग कर ले सच दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई लेके x की वैल्यू अगर a से बिलोंग कर रही है तो वो फंक्शन आपका क्या हो जाता है, ऑन टू हो जाता है। तो अपन यहाँ पे दूसरा वाला वे लेंगे। तीसरा वाला वे क्या है कि फंक्शन की जो रेंज है वो कोडोमेन के इक्वल होना चाहिए। अभी रेंज के अंदर कौन से एलिमेंट आ रहे हैं अपने को पता नहीं है, अब कोडोमेन तो ये पूरा का पूरा सेट है, इसलिए अपन दूसरा वाला वे भी नहीं, तीसरा वाला वे भी नहीं लेंगे, अपन दूसरा वाला लेंगे। तो दूसरे वाले वे के लिए, ऑन टू फंक्शन के लिए, लेट y बिलोंग्स टू सेकंड सेट b रहता है, तो b के प्लेस पे देखो कौन सा सेट है, b के प्लेस पे आर स्टार है तो आर स्टार ले लो, आर स्टार y बिलोंग्स टू आर स्टार सच दैट
एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई, ये लेना है, याद रहता है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई। अब देखो इसको सॉल्व करके एक्स की वैल्यू निकालना है जो किससे बिलोंग करना चाहिए, ए सेट से बिलोंग, ए सेट मतलब पहले सेट से, और पहला सेट क्या है, आर स्टार ही है आपका, ये आर स्टार है। चलिए अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ। विच एम्प्लाइज एफ ऑफ एक्स की डेफिनेशन अपने को गिवन है, क्या गिवन है, देखो एफ ऑफ एक्स की डेफिनेशन 1/x, ये 1/x की बने, रख दो एफ ऑफ एक्स के प्लेस पे 1/x, ये 1/x इज इक्वल टू वाई। अब यहां से आप x की वैल्यू निकालना है अपने को, तो x की वैल्यू निकालने के लिए दोनों साइड का रेसिप्रोकल ले लो, x कहीं ऊपर कर दो, और ये y का क्या हो जाएगा, 1/y हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 1/y आएगा, 1/y ऐसा। अब देख, अब ये जो x की वैल्यू 1/y आई है, ये 1/y आपकी किससे बिलोंग करना चाहिए, फर्स्ट सेट से। फर्स्ट सेट क्या है आपका, आर स्टार वाला सेट है। तो देखो y किससे बिलोंग कर रहा है, आर स्टार से बिलोंग कर रहा है। मैं यहाँ लिखता हूं फॉर ऑल, ये फॉर ऑल का साइन है, उल्टा ए बना देंगे आप, फॉर ऑल y बिलोंग्स टू आर स्टार, ये आर स्टार बनाया। y किससे बिलोंग कर रहा है, आर स्टार से, और आर स्टार क्या है, नॉन जीरो रियल नंबर से, मतलब जीरो नहीं लेना, बाकी कोई भी रियल नंबर ले सकते। तो आप देखो अगर आप y की वैल्यू जीरो को छोड़ के कोई भी वैल्यू अगर यहाँ पे रखते हैं y के प्लेस पे, तो क्या x की वैल्यू आर स्टार में से आएगी, मतलब पहले सेट में से आएगी, जीरो नहीं रखना, जैसे वन रखिए अपन, तो 1/1 1 आ जाएगा, वन आपका आर स्टार से बिलोंग कर रहा है। आपने आर की वैल्यू टू रख दी है, तो 1/2 आएगा, 1/2 भी आपका रियल नंबर है, रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर आपके रियल नंबर ही होते हैं, 1/2 आ जाएगा। आप y की वैल्यू -1 रखो, तो 1/-1 आर स्टार में से आ जाएगा, रियल नंबर आ जाएगा। आप y की वैल्यू √2 रख दो, नॉन जीरो रखना, √2 रखें तो 1/√2, ये भी एक इरेशनल नंबर आएगा। मतलब कहने का ये है कि फॉर ऑल y बिलोंग्स टू आर स्टार, x इज इक्वल टू 1/y बिलोंग्स टू आर स्टार, ये आपका आर स्टार से ही बिलोंग करेगा, बिलोंग्स टू आर स्टार। देखो x की वैल्यू पहले सेट से बिलोंग करते हैं, मतलब यहाँ पे भी आपको 1/y को आप y की कोई भी रियल वैल्यू यदि रखेंगे, नॉन जीरो रियल वैल्यू, तो आपको रियल वैल्यू ही मिलेगी। और ये रियल वैल्यू वाला सेट आपका पहला सेट है, तो देखो फर्स्ट सेट ए के प्लेस पे आर स्टार है, मतलब x की एक वैल्यू ए से बिलोंग कर रही है या आर स्टार से बिलोंग कर रही है। इसका मतलब ये हो गया कि जो फंक्शन एफ है वो ऑन टू, तो देयरफॉर एफ इज ऑन, देयरफॉर एफ इज ऑन टू। देखो हमने x की एक वैल्यू निकाली जो पहले सेट, ये भी पहले ही सेट है, आर स्टार से बिलोंग कर, आर स्टार पहला सेट है, ए के प्लेस पे पहला सेट है, और आर स्टार दूसरा वाला बी के प्लेस पे भी आर स्टार, वाई की आर स्टार में से कोई और आर स्टार बता दिया गया आपको क्या है, जीरो नहीं लेना, बाकी कुछ भी ले सकते हैं आप, कुछ भी लिखो, कुछ भी वैल्यू रख के यहाँ पे वाई की वैल्यू ऐसी ओरली रख के देखो, तो वैल्यू आपको रियल ही मिलेगी, मतलब एक्स बिलोंग्स टू आर स्टार आ गया, 1/y बिलोंग्स टू आर आ गया, मतलब एक्स की जो वैल्यू है वो आर स्टार से बिलोंग कर रही पहले सेट से, तो इसका मतलब हो गया कि एफ इज ऑन टू। देखो अब अपन ने प्रूव कर दी कि एफ 1/1 भी है, एफ ऑन टू भी है, तो क्या हो जाएगा, hence f is 1/1 and onto, hence f is 1/1 and onto, f 1/1 भी है और onto भी है। ये अपना एक तो प्रूफ हो गया, एक पार्ट अपना प्रूफ हो गया। ये बोला था उसने कि f 1/1 और onto है, ऐसा आपको प्रूफ करना, कर दिया अपन ने प्रूफ, थोड़ी देर में आपको और समझ में आते जाएगा। अब अपने को इसकी दूसरी सिचुएशन क्या बोल रहा था, इज द रिजल्ट ट्रू, ये रिजल्ट जो आया 1/1 एंड ऑन टू, क्या ये वाला रिजल्ट ट्रू है, कब, इफ डोमेन आर स्टार इज रिप्लेस्ड बाय एन, डोमेन मतलब जो पहला सेट है आर स्टार को, उसको एन से रिप्लेस करो, मतलब उसके प्लेस पे एन रखो नेचुरल नंबर, विद को डोमेन बीइंग द सेम एज आर स्टार, और को डोमेन वाला जो दूसरा सेट है उसको आर स्टार ही रहने दो, और फिर चेक करो कि क्या ये फंक्शन 1/1 और ऑन टू है, फिर से तो उसको अपने को दोबारा चेक करके देखना पड़ेगा। तो चलिए मैं दोबारा चेक करता हूँ इसको, नाउ करके ले लो नाउ, एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम आर स्टार को आप एन से रिप्लेस कर दिए नेचुरल नंबर से, टू को डोमेन वाले सेट को आप आर स्टार ही रहेंगे, जैसा उसने बोला है वैसे ही अपने को करना, अपनी मर्जी से नहीं कर रहे हैं। देखो मैंने पहले वाले जो डोमेन का सेट था तो आर स्टार उसको एन से रिप्लेस कर दिया, और को डोमेन वाले सेट को आर स्टार ही रहने दिया। अब चेक करो आप फिर से कि क्या ये फंक्शन 1/1 और ऑन टू है, तो आप वैसे ही वही प्रोसेस लगाते हैं अपन, सेम जो अपन ने अभी लगाए थे पहले 1/1 के लिए, क्या लेट
x1 कॉमा x2 बिलोंग्स टू फर्स्ट सेट कौन सा है, नेचुरल नंबर का है n, सच दैट, फिर से ले लो, f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2, f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2, और डेफिनेशन क्या दी है आपकी, f ऑफ x इज इक्वल टू यही वाली 1 अपॉन x है, तो यहाँ पे f ऑफ x1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 अपॉन x1 हो जाएगा, इज इक्वल टू f ऑफ x2, x के प्लेस पे x2 रखिए तो 1 अपॉन x2 हो जाएगा, 1 अपॉन x x1 इज इक्वल टू 1 अपॉन x2 है, इसका रेसिप्रोकल ले लो दोनों साइड का, ये हो जाएगा x1 इज इक्वल टू x2। देखो अपन f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2 लेके चले तो x1 इज इक्वल टू x2 आ गया, मतलब अगर इमेज सेम रहेगी तो एलिमेंट भी सेम होंगे, जब एलिमेंट सेम होंगे तभी उसकी इमेज सेम होगी, तो f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2 लेके चले थे और x1 इज इक्वल टू x2 आ गया, मतलब ये फंक्शन 1 1 है, therefore f इज 1 1, फंक्शन जो है 1 1 है, उसकी डोमेन आर स्टार को यदि एन से रिप्लेस कर दिया जाए तब भी फंक्शन 1 1 ही हो। अब ये ऑन टू है कि नहीं अपने को ये चेक करना है, तो ऑन टू के लिए वही y बिलोंग्स टू सेकंड सेट लेते हैं, यहाँ ले लेता हूँ, लेट y बिलोंग्स टू सेकंड सेट क्या है आपका, आर स्टार है, सच दैट f ऑफ x इज इक्वल टू y, अपन ने एक एलिमेंट y सपोज कर ली सेकंड सेट से, सेकंड सेट कौन सा है, आर स्टार, सच दैट f ऑफ x इज इक्वल टू y, आप यहाँ f ऑफ x की वैल्यू रखो, f ऑफ x की वैल्यू क्या है, 1 अपॉन x इज इक्वल टू y, अब यहां से आप x की वैल्यू निकालो, तो उल्टा कर लो इसको, ये x ऊपर चला गया, 1 अपॉन एक्स का x हो गया, इसको उल्टा करेंगे अभी y अपॉन 1 है तो ये 1 अपॉन y हो जाएगा, अब देखो ये जो 1 अपॉन y आया है, x की रियल वैल्यू रखने से y की रियल वैल्यू रखने से, ये r स्टार से वैल्यू रखने के बाद क्या x की वैल्यू 1 अपॉन y, मतलब ये n में से आती है नेचुरल नंबर से, क्या ये नेचुरल नंबर आएगा, ये नेचुरल नंबर नहीं आएगा, मैं लिखता हूँ फॉर ऑल, ये फॉर ऑल ए बना देंगे आप ऐसा, y बिलोंग्स टू आर स्टार, y की वैल्यू आर स्टार से अगर अपन रखे तो आप देखो नॉन जीरो है ये आर स्टार, जीरो नहीं रखना, अगर 1 रखते हैं अपन यहाँ पे y की वैल्यू तो 1 अपॉन 1 तो नेचुरल नंबर आ जाएगा, लेकिन अगर अपन y की वैल्यू अगर 2 रखते हैं, 2 रख सकते हैं अपन आर स्टार से, तो ये 1 अपॉन 2 आएगा, अब बताओ 1 अपॉन 2 आपका नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है क्या, पहले सेट से 1 अपॉन 2 नेचुरल नंबर होता है कि नहीं होता, तो डस नॉट बिलोंग टू नेचुरल नंबर, कोई भी एक वैल्यू आपको ऐसी दिखा देना, और भी कई वैल्यू रख सकते हैं अपन, आर स्टार के प्लेस पे अगर अपन y की वैल्यू 3 रखते हैं तो ये 1 अपॉन 3 आएगा, 1 अपॉन 3 रियल नंबर है, नेचुरल नंबर थोड़ी है, x की वैल्यू कहां से आना चाहिए, फर्स्ट सेट से आना चाहिए, फर्स्ट सेट कौन सा है, नेचुरल नंबर का सेट, तो जब फॉर ऑल y बिलोंग्स टू, फॉर ऑल y बिलोंग्स टू आर स्टार, y की वैल्यू अगर आर स्टार से बिलोंग करे और आर स्टार क्या नॉन जीरो रियल नंबर है, नॉन जीरो रियल नंबर रखेंगे तो x की वैल्यू 1 अपॉन y जो है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग नहीं करेगी, यहाँ पे डज नॉट बिलोंग टू आ गया, इसका मतलब ये हो गया कि f इज नॉट ऑन टू, देयरफॉर f इज नॉट ऑन टू, f जो है वो ऑन टू नहीं है, तो अब इसको अपने को लिखना पड़ेगा पूरे रिजल्ट को, क्या था कि अगर अपन ने आर स्टार को एन से रिप्लेस करे और सेकंड वाला को डोमेन का सेट आर स्टार को आर स्टार ही रहने दिए, तो जो रिजल्ट था वो ट्रू नहीं है, ट्रू कब होता वो जब वो 1 1 भी होता और ऑन टू भी होता, तो 1 1 तो हुआ वो लेकिन ऑन टू नहीं हुआ, तो उसको मैं हैंस करके यहां से लिख देता हूँ, कैसे लिखेंगे इसको, हैंस द रिजल्ट इज नॉट ट्रू, देखो मैं यहां से अभी बता दे रहा हूँ कैसे लिखना, देख लो आप, हैंस द रिजल्ट इज नॉट ट्रू if the domain r star is replaced by n with codomain being the same as r star, ये पूरा का पूरा लिख देंगे, ये यहां से लिख देता हूं, hence the result is not true, and the result is not true if the domain r star
is replaced by n with codomain being same as r star. देखो ये जो दूसरा क्वेश्चन था उसका जवाब हो गया. Hence the result is not true. रिजल्ट क्यों नहीं ट्रू बोल रहा? क्योंकि 1 1 आया और 2 नहीं आया. Hence the result is not true if domain r star is replaced by n. डोमेन r star को नेचुरल नंबर n के सेट से रिप्लेस करें विद कोडोमेन बीइंग सेम एज r star और उसकी कोडोमेन को r star ही बनती है, तो रिजल्ट ट्रू नहीं है. रिजल्ट ट्रू कब होता है? जब वो 1 1 भी होता है और ऑन. अब इसमें दो क्वेश्चन ऐसे अपने को क्वेश्चंस को करना. अभी अपन इसका एक क्वेश्चन करें, 2 4 5 क्वेश्चन जब इसके करेंगे तो आपका ये बेसिक जैसे जैसे क्लियर होगा वैसे वैसे आपको चीजें आसान लगेगी. लेकिन एकदम से एक क्वेश्चन में आपको सारी चीज समझ में आएगी ऐसा नहीं. लेकिन फिर भी मैंने आपको उसको बहुत वो करके बताने की. अभी बार बार आपको यही चीज यूज होगी कि एक्स की वैल्यू पहले साइड से आना चाहिए. जैसे देखो यहाँ पे एक्स की वैल्यू आपका पहला वाला जो अपन ने करे थे ये वाला, यहाँ पे एक्स की वैल्यू आपके पहले साइड से आ गई थी इसलिए 1 1 था. ये ऑन ये एक्स की वैल्यू जब पहले साइड से आ गई थी अपनी तो ये ऑन टू था. अभी ये एक्स की वैल्यू पहले साइड से नहीं आई तो ऑन टू नहीं है. 1 1 के लिए एफ ऑफ एक्स वन इजिकल टू एफ ऑफ एक्स टू लेके चले थे और एक्स वन इजिकल टू एक्स टू आ गया था तो 1 1 हो गया था. यहाँ पे दूसरे वाले में एफ ऑफ एक्स वन इजिकल टू एफ ऑफ एक्स टू लेके चले थे और एक्स वन इजिकल टू एक्स टू आ गया था तो 1 1 हो गया था. और एक्स की वैल्यू पहले साइड से नहीं आई, वाई की वैल्यू को डोमेन लेने के बाद में दूसरे साइड से लो. वाई फॉर ऑल वाई बिलोंग्स टू आर स्टार मतलब सेकंड सेट से वाई की वैल्यू बिलोंग करी तो फर्स्ट सेट से एक्स की वैल्यू बिलोंग नहीं करी तो ऑन टू नहीं था. इसलिए इसका रिजल्ट आपका ट्रू नहीं है. वही मैंने यहाँ पे लिख दिया hence the result is not true if the domain r star is replaced by n with codomain being same as r star.